आज हम बात करेंगे सांस की और प्राणों की। जो हम सांस लेते हैं नाक से वो हमारी फिजिकल बॉडी में जाती है और जो प्राण है वो हमारी मॉलिक्यूल बॉडी का हिस्सा है। जो सांस लेते हैं हम उसकी रिदम होती है हमारी 1 मिनट में 13 से 14 15 तक होती है और कईयों की 20-22 भी होती है। ध्यानी की जो 1 मिनट में होती है वो 4 से 5 हो जाती है, जो कि मॉलिक्यूल बॉडी की रिदम है। मॉलिक्यूल बॉडी का जो भोजन मिलता है वो मिलता है मून से, यानी चंद्रमा से। श्वासों के ऊपर हमें बहुत गहरा, जब तक एक्सरसाइज करके इसको गहरे करके इसको हृदय में नहीं लाएंगे तब तक हमारे लिए कुछ भी करना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत मुश्किल है। भगवान बुद्ध ने भी आनापानसति योग यानी श्वास को देखना, बाहर आते अंदर जाते, बाहर आते अंदर जाते। भगवान बुद्ध की साधना का सारा स्रोत ही, सब कुछ टिका ही श्वासों के ध्यान के ऊपर है। हम खाना खाते हैं, अब खाना खा के हमारी एनर्जी कहाँ जाती है? खाने से जो एनर्जी है वो हमारे माइंड में जाती है। माइंड में हमारे हैं 3 सेंटर्स। अब खाना किस तरह का हमने खाया है उस तरह के सेंटर्स ही हमारे बढ़ेंगे। अगर हमने सात्विक, ताज़ा और जितना शरीर को ज़रूरत है उससे थोड़ा कम खाया है तो हमारा माइंड काफ़ी अच्छे से काम करता है, यानी इंटेलिजेंस। और अगर जो हमने तला भुना और ये सब चीज़ें खाई हैं तो हमारा हो जाता है वो राजसिक भोजन। राजसिक भोजन हमारी इमोशंस को ट्रिगर करता है। तीसरी कैटेगरी में आता है तामसिक भोजन, यानी बासी, सड़ा हुआ, इस टाइप का, जिसमें बदबू आती है। मतलब हमें लगता नहीं है, हमें वो खुशबू बन जाती है, लेकिन ये क्लियर होता है कि कई दिनों का वो सड़ा के सिर्फ टेस्ट बना के वो दिया जाता है, वो हो जाता है तामसिक भोजन। उससे क्या होती है, शरीर में बीमारियां, नींद, सेक्स की हैबिट बहुत बढ़ जाती है। तो उससे हमारा एस सेंटर ट्रिगर होता है। जो ध्यानी होता है वो हमारे 5 सेंसर्स से आने वाली जो ऊर्जा है उसके ऊपर बहुत नज़र रखता है। आँखों से क्या देखा, कानों से क्या सुना, मुंह से क्या बोला, शरीर से क्या स्पर्श किया। 5 इंद्रियों के ऊपर जब तक हम पूरी लगाम नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अवेयरनेस में नहीं होंगे, तब तक हमारा प्राणों के ऊपर कोई भी किसी तरह की भी जो कंट्रोल कहते हैं, जो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि 5 इंद्रियां जिसके कंट्रोल में होती हैं, जबकि अर्जुन को भी उन्होंने जितेंद्रिय कहा है, यानी जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं। इंद्रजीत का मतलब ये होता है इंद्रियों को जिसने जीत लिया, यानी समझ लिया। धीरे धीरे हमें 3 स्टेप करते हुए, 3 स्टेप क्या है पहले भी एक बार बात हो चुकी है। सीधा लेट जाना और नाभि के ऊपर वाले हिस्से पे बुक रखना और गहरी सांस छोड़ने पे जोर डालना। अभी क्या होता है, कोई किसी बात से बहस होती है, हम इमोशंस में, रिएक्शंस में आते हैं। और अगर जो हम 3 स्टेप करें तो हम रिएक्शंस में नहीं, किस प्रॉब्लम का क्या हल है उस पे आएंगे। हमें प्राणों के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। आज इतनी ही बात करेंगे। धीरे धीरे गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे, बस यही और अभी आ जाएंगे। हमें 3 स्टेप सुबह शाम दोनों टाइम करना होगा, 5 मिनट के लिए सिर्फ। बिल्कुल आसान है। नीचे दरी बिछाएं, पूरा सीधा लेट जाएं, हाथ दोनों सिर के नीचे रख लें, तकिया हटा दें और नाभि के ऊपर नाभि के ऊपर के हिस्से में, नाभि जहाँ है वहाँ उंगली रख के उसके ऊपर के हिस्से में एक मोटी सी बुक रख लें और पेट को ऊपर नीचे होने दें। बस उसके बाद ही मैजिक होना शुरू हो जाएगा। ये दोनों टाइम करेंगे, कहना नहीं पड़ेगा, हम लोगों को समझ आने लगेगी, हमारे अवेयरनेस बढ़ जाएगी, हमारी हर चीज़ को ग्रैस्प करने की पावर बढ़ जाएगी। जब तक हम ये सब नहीं करेंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे, तब तक समझ तब भी आएगा, कुछ चेंज होगा, लेकिन वो आया और चला गया। हम क्या है, मेमोरी में हर थोड़ी देर बाद बह जाते हैं।
आज मैं भी सारा दिन पता नहीं क्यों वो बॉडी डिसेबिलिटी की वजह से दाढ़ में थोड़ी दर्द थी, सारा दिन ड्रिफ्ट में रही, दिमाग बोलता रहा। अभी 3 स्टेप किया, माइंड सेंटर में आया और आपसे बात करने का कुदरत ने एक रास्ता बनाया। बॉडी में कहीं भी दर्द होती है, माइंड चबाने लग जाता है। वो चबाता क्यों है? वो चबाता इसलिए है कि हम ड्रिफ्ट में हो गए, मेमोरीज में हो गए, वर्तमान से हट गए। बॉडी डिसेबिलिटी बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने प्राणों का और शरीर की बहुत ध्यान रखना होगा। क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो हमारे अंदर हमारे पीस को ख़राब तो नहीं कर रहा। ये ध्यान रखते हुए ही हमें आगे की यात्रा करनी होगी। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।